हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जीएसटी ऑडिट। जीएसटी ऑडिट के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि जीएसटी की ऑडिट की जाती है, लेकिन जीएसटी की ऑडिट कैसे की जाती है, जीएसटी ऑडिट में क्या क्या पूछा जाता है, यानी कि क्या क्या चेक किया जाता है, जीएसटी की ऑडिट कौन करता है, यह सब कुछ आज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी ऑडिट क्या होता है। जीएसटी ऑडिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को यह वेरीफाई करना है कि किसी भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने अपने जीएसटी रिटर्न में सही इंफॉर्मेशन दी है या फिर नहीं। जिस तरह से हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ऑडिट होता है, यानी कि टैक्सेशन का ऑडिट होता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं सर? टैक्स ऑडिट में हम फाइनेंशियल ईयर के जो डेटा होता है उनको हम चेक करते हैं। इसी तरह से जीएसटी ऑडिट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और गुड्स सेल्स करते हैं जिस पर जीएसटी लेविड होता है हमारे बिजनेस के अंदर, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट और जिसमें जो भी हमने रिटर्न्स फाइल किए होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक करना जीएसटी ऑडिट कहा जाता है। इसमें यह चेक किया जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, जीएसटी रिटर्न और एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब एक दूसरे से मैच हो रहे हैं या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सर जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर हम सेल्स दिखाते हैं सर अलग, और जब हम जीएसटी के जो रिटर्न्स होते हैं उसमें हमारा जो टोटल फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल सेल्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो जीएसटी ऑडिट में ये चेक किया जाता है कि सर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जीएसटी में रिटर्न्स के अंदर आपने जो डिटेल प्रोवाइड की है वो और आपके एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जीएसटी ऑडिट का जो मुख्य उद्देश्य वो है सर टैक्स इवेजन और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और ये आपस में चेक करते हैं कि सर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। सरल शब्द में कहें तो जीएसटी ऑडिट बराबर टैक्स पेयर की अकाउंटिंग की क्रॉस चेकिंग, यानी कि सर एक टैक्स पेयर यानी कि कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से जो अकाउंटिंग होती है उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि हाँ सब कुछ बराबर है या फिर नहीं है। आप समझते हैं कि जीएसटी ऑडिट होती कब है, यानी कि जीएसटी ऑडिट का कोई लिमिट है क्या? एवरी पर्सन के लिए जीएसटी ऑडिट होता है? तो जीएसटी ऑडिट सभी पर लागू नहीं होती है, यह लागू होती है नॉर्मली जब उनका टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होता है। नॉर्मली ये जो टर्नओवर है ये 2 करोड़ है, 2 करोड़ से अबव अगर होता है तो वहां पर जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होती है। गवर्नमेंट सब्सक्रिप्शन डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के केसेस में ऑडिट इनिशिएट कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट भी आपके लिए जीएसटी ऑडिट इनिशिएट कर सकती है। अब जीएसटी ऑडिट होती कैसे है सर? क्या क्या उसका प्रोसेस होता है? सबसे पहले होता है सर नोटिस। सबसे पहले टैक्स पेयर को ऑडिट का नोटिस मिलता है। जीएसटी डिपार्टमेंट जो भी टैक्स पेयर होता है उनको एक नोटिस सेंड करता है, इसमें बताया जाता है कि किस पीरियड की आपकी ऑडिट होनी है, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट आपकी हो सकती है। डॉक्यूमेंट सबमिशन, आपके उस नोटिस में आपको यह बताया जाता है कि सर टैक्स पेयर को अपने सभी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे आपके इनवॉइसेस, परचेज के बिल्स, ईवे बिल्स, रिटर्न, ट्रायल बैलेंस और लेजर्स, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको वहां पर सबमिट करने होता है। जीएसटी ऑफिसर रिकॉर्ड को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि सर आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई सही तरीके से रिपोर्टेड है या नहीं। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स, आपके बुक्स के अंदर जो सेल्स है वो आपने जीएसटी रिटर्न में शो किया है या नहीं किया है। आपने जो परचेज किया हुआ है वो आपके जीएसटीआर 2A 2B में शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्रॉस वेरिफिकेशन, रिटर्न वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स व एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्रॉस वेरीफाई किए जाते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन को बारीकी से चेक किया जाता है, क्योंकि अधिकतर जो केसेस होते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो फेक क्रेडिट लेते हैं। तो डिपार्टमेंट यहां पर प्रॉपर तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट को वेरीफाई करता है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ली हुई है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है या फिर नहीं है। ऑडिट फाइंडिंग रिपोर्ट, ऑडिट पूरी होने के बाद ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो टैक्स पेयर को नोटिस या डिमांड भेजी जाती है, जहां पर उनको टैक्स पे करना भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि सर ऑडिट में क्या क्या चेक किया जाता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस, क्या टैक्स पेयर ने सही तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर नहीं लिया। रिटर्न फाइलिंग, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एनुअल रिटर्न समय पर फाइल हुए या फिर नहीं हुए, अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए, इसके क्या रीजंस थे। टैक्स लायबिलिटी, सेल्स पर सही रेट को जीएसटी चार्ज किया गया या नहीं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोई गुड्स पर 12% का रेट है और वो HSN कोड चेंज करके वो 5% के गुड्स रेट में कई सेल्स कर देते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये चेक किया जाता है। इनपुट टैक्स, गलत आईटीसी को क्लेम तो नहीं किया गया।
सर अगर आपने कोई गलत आईटीसी लिया वो चेक किया जाता है। ब्लॉक क्रेडिट को इंक्लूड तो नहीं है। सर अगर आपने ब्लॉक क्रेडिट था यानी कि उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते थे, लेकिन वो आईटीसी भी आपने अपने बुक्स के अंदर अवेल कर दी है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आरसीएम, जहां आरसीएम एप्लीकेबल था वहां पेमेंट और आईटीसी दोनों प्रॉपरली किया गया है या नहीं। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर रिसिपेंट को टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, दिस कॉल्ड आरसीएम। ई वे बिल्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है या नहीं, यानी कि आपने एवरी इनवॉइस का ई वे बिल बनाया या नहीं बनाया, यानी कि जिस गुड्स वर्थ ₹50,000 से ज्यादा है उसके लिए आपने ई वे बिल जनरेट किया या नहीं किया। रिकंसिलेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स व जीएसटी रिटर्न व एनुअल रिटर्न मैच करते हैं या नहीं करते, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आपके टेली की जो बुक्स है वो, जो आपने जीएसटी के रिटर्न्स फाइल किए हैं वो, और आपका जो एनुअल रिटर्न है वो तीनों प्रॉपर तरीके से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। उसमें भी अगर कोई मिसमैच है तो फिर डिपार्टमेंट आपको कुछ भी नोटिस सेंड कर सकता है। अगर एग्जाम्पशन या एक्सपोर्ट क्लेम किया है तो उसका प्रूफ है या नहीं। अगर आपने अपने जो सेल्स है उसको अगर आपने एग्जम्प्टेड सेल्स में कन्वर्ट किया या फिर अगर आपने उसको एक्सपोर्ट माना है, तो ऐसे केसेस में क्या आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट है या नहीं है, यह सब कुछ आपके जीएसटी ऑडिट में चेक किया जाता है। तो जीएसटी ऑडिट कुछ भी नहीं है। जिस तरह से इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट होता है जहां पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट, सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंसेस, वो सब चेक किया जाता है, इसी तरह से जीएसटी के अंदर जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन को यहां पर चेक किया जाता है। अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे दोनों कोर्सेज है, 499 रुपीज में, 499 रुपीज में, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये दोनों कोर्स अवेल हो रहे हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि सर ऑडिट क्या होता है, कैसे किया जाता है और ऑडिट किस पर एप्लीकेबल होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।